नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिमालय क्रांति पार्टी के प्रतिनिधि कार्यकर्ता सभी मेरे साथ मौजूद हैं। आखिर यहाँ कार्यकर्ता क्यों मौजूद हुए हैं और आज का क्या कार्यक्रम है, मैं आपको बता दूं कि आज एक पुतला दहन भी हुआ है और आज होली मिलन समारोह भी हुआ है। आखिर पार्टी के लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं जानते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान 24/7 का और जो आपने मौका दिया। मेरा नाम अजय बिष्ट है। मैं वैसे मूल रूप से नैनीडांडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और जो ये पार्टी है हिमालय क्रांति पार्टी, इस समय सभी क्रांतिवीरों के सहयोग से उनके आदेशानुसार मतलब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और जिसका निर्वहन हम पूरी ईमानदारी कर्मठता के साथ करने का प्रण लिया है। खोड़ा महाराष्ट्राध्यक्ष जो है गोसाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज एक पुतला दहन भी किया गया है और होली मिलन का समारोह भी रखा गया है। किसका पुतला फूका है और क्यों फूका है? सर, आज हमारा खोड़ा कॉलोनी के अंदर दूसरी मीटिंग थी वार्ड नंबर 29 में। खोड़ा के अंदर 34 वार्ड हैं। हर वार्ड में हमारा हर महीने एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसे आयोजन किया जाएगा। रहा हमारा जो है 25-30 साल हो गए यहाँ पे कोई विकास नहीं है। अभी तक जितने भी प्रतिनिधि आए सब बेवकूफ़ बनाते रहे। अब हमने खुद बीड़ा उठाया है, हमें मौका मिला है हिमालय क्रांति पार्टी बनाने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट जी के नेतृत्व में जो आदेश होते हैं उसका पालन करने का। हम चाहते हैं कि खोड़ा में खुद हम लोग विकास करें। खोड़ा की जनता खुद आगे है और अपना विकास खुद करें। बाहर का लोग यहाँ के कोई विकास नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी के उस रास्ते पे चल रही है। उत्तराखंड भी लड़ेंगे, गाजियाबाद लड़ेंगे, हर प्रदेश हम इलेक्शन लड़ेंगे। उसी क्षेत्र में क्या है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला बेसिकली बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल का हूँ और हमारी जो उत्तराखंड की विधानसभा है एक उसमें नालायक विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, जिसने उत्तराखंड समाज को गाली दी है, बेइज्जती की है। उसका हमने जो दिल में हमारा खुमार था वो हमने निकाला है और जब तक इस शख्स को कैबिनेट से नहीं निकाला जाए, वित्त मंत्री पद से नहीं निकाला जाए या बीजेपी के सदस्य से नहीं निकाला जाए, तब तक हम इसका ऐसे ही घोर विरोध करते रहेंगे। चाहे उसे हमें जेल जाना पड़े, कहीं भी जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और रही बात जो हमारे यहाँ के खोड़ा के गाजियाबाद प्रतिनिधि है, उनको भी चेतावनी है, अगर टाइम पे पानी नहीं आया या हमारे जो मूल मुद्दे हैं, नेम प्लेट का हॉस्पिटल हमारा बना हुआ अभी तो चालू नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम इनके पुतले ऐसे ही फूकेंगे। हम डरते नहीं साहब। सर, सबसे पहले पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर पार्टी बनाई गई और खोड़ा से ही क्यों शुरुआत की गई? कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात खोड़ा से शुरुआत की नहीं है। शुरुआत हमने यहाँ पे हम छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन जब व्यवस्था सिस्टम को जानने का प्रयास किया तो देखा कि राजनीति की वजह से बहुत सारी समस्याएं, मतलब आज आप खोड़ा की स्थिति को देख लीजिए कि एक जगह हमारे लोग मतलब हमारा देश मंगल पे पहुंच चुका है और दूसरी जगह आज हम मतलब खोड़ा में पानी के लिए तरस रहे हैं या फिर नालों की सफाई के लिए तरस रहे हैं। और शायद मैं अगर बात करूं कि 25 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी उन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अन्य पार्टियां भी हैं और कुछ जो है समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किया है और अभी तक कुछ रिजल्ट निकलता नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी किस तरीके से कार्य करेगी ग्राउंड लेवल पे कि खोड़ा की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपने बताई, पानी है, नंबर प्लेट है, ये सारी चीज़ें मिल सके, किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जब भी आप चाहे वार्ड स्तर पे आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जनप्रतिनिधि की बेसिकली स्वयं की क्या क्रेडिबिलिटी है। जब तक आप उन नेताओं को नहीं चुन के लेके आएंगे जो कि ईमानदार, कर्मठ और काबिल व्यक्ति हों, तब तक इस प्रकार की समस्याएं आपको हर स्तर पे मिलेंगी। तो हमारा जो पार्टी का ध्येय है, ईमानदार, कर्मठ और काबिल व्यक्ति को नेतृत्व देना, वो आपके बीच से ही आएगा। वो ऐसा नहीं आएगा कि कोई कहीं से बाहर से आपने निकाल के लेके आया कि भैया इसको वोट दीजिए और पार्टी के नाम पे वोट ले रहे हैं। पार्टी आजकल ज़्यादातर क्या करती है कि
तोड़ती है, समाज को तोड़ती है और अपना वर्चस्व बनाती है। हमारा खोड़ा के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, बाकी अगर मैं पार्टी की बात करूं तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, किन किन चीज़ों पे आप कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं? देखिए क्या है, मैं अगर फिर से कह रहा हूँ आपको कि हिमालय क्रांति पार्टी की जो शुरुआत हुई है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड के लोगों के द्वारा शुरुआत की गई। उत्तराखंड की स्थिति शायद हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन वहाँ की स्थिति को भलीभांति जानते हुए हमने देखा कि प्रदेश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी आधा से ज़्यादा जनसंख्या पलायन कर गई है। और उसके मुख्य कारणों को अगर आप जानेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी हैं। बेरोजगारी है, रोजगार के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, आपको बाहर आना पड़ता है। और बाहर जब मतलब लोग आते भी हैं, अन्य महानगरों में भी, आप गाजियाबाद के महानगर क्षेत्र में आप रह रहे हैं और वहाँ पे आप ये देख लीजिए कि लोगों की स्थिति किस प्रकार से है और उस स्थिति को सुधारने के लिए आपको क्या प्रयास करने हैं, उस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट हम लोग खोड़ा के लिए तैयार करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको, जो हमारे ही साथी हैं, हमारे संगठन के साथी हैं, उनको लेके हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा और किस प्रकार से हम यहाँ पे विकास कार्य कर सकते हैं। विकास कार्य तब होंगे जब आप उस नेतृत्व में आएंगे। तो पहले जनता को जागरूक करना कि आपको ऐसे नेतृत्व चुनने हैं और फिर उसके आधार पे आपके कार्य किए जाएंगे। अच्छा सर, आपकी पार्टी में मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि अन्य पार्टी में जातिवाद और परिवारवाद ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्या आपकी पार्टी भी इसी विचारधारा पे चलेगी या कुछ अलग हटके? नहीं सर, हमारे यहाँ पे खोड़ा गाजियाबाद में सर्व समाज है। खोड़ा कॉलोनी एक मिनी भारत है। यहाँ पे उत्तराखंड का लोग भी है, यहाँ पे पूर्वांचल के लोग भी हैं, यहाँ पे बिहार के लोग भी हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, यहाँ हिमाचल के लोग भी हैं, यहाँ महाराष्ट्र के लोग भी हैं, यहाँ पंजाब के लोग भी हैं। तो खोड़ा कॉलोनी में पूरा भारत बसा हुआ है। हमारा यहाँ पे सर्व समाज है। सर्व समाज वही है जो विकास करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़े, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई अन्य पार्टी है, जो हमारे साथ ईमानदारी से काम करना चाहेगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। हमारे साथ यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता जो है बिशन सिंह नेगी जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या उनकी विचारधारा है। नेगी जी, आपने खोड़ा को बहुत अच्छे ढंग से देखा है और खोड़ा की परेशानियों को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं आप। पार्टी के साथ मिलकर आप किस तरीके से कार्य करेंगे और खोड़ा की जनता को क्या दिलासा देना चाहेंगे, किस तरीके से पार्टी काम कर पाएगी, कितनी जल्दी समस्या का समाधान निकलेगा? पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 12 लाख लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए हमें एक मंच दिया आपने, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, खोड़ा की जनता त्रस्त है। खोड़ा राजनीतिक चाटुकारिता का भेड़ चढ़ चुका है। जितने भी राजनीतिक यहाँ लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नेता हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। खोड़ा की जनता को कहीं से किसी को लेना देना नहीं है। इसी के विकल्प के रूप में जो ये हिमालय क्रांति पार्टी का जन्म हुआ, ये पहाड़ की पीड़ा से जन्म हुआ पार्टी है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 40 से 45% समाज उत्तराखंड का है, लेकिन हिमालय क्रांति पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा खोड़ा के अंदर और जो संगठन की संरचना होगी वह सर्व समाज को लेके होगी और जो मुद्दे हैं वो सबको साथ लेके चलना होगा। आगे मैं अपने खोड़ा के माध्यम से खोड़ा से निवेदन करता हूं, जो भी पार्टी के संगठन में आकर खोड़ा कॉलोनी की जनता की सेवा करना चाहता है वो आए, उनका स्वागत है। और अच्छा, उत्तराखंड की समस्या आपने बता दी। उत्तराखंड या कहीं भी हम बात करें, किसी गांव से अगर कोई व्यक्ति आता है अन्य क्षेत्रों में कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए, उत्तराखंड से आने के बाद यहाँ खोड़ा जैसी जगह पे आप लोग रह रहे हैं और वही समस्या झेलनी पड़ रही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का मैंने आपको बताया, यहाँ जो राजनीतिक लोगों के नेता हैं, जो इनके चाटुकार हैं, जो सिर्फ अपने व्यक्ति और अपने परिवार तक सीमित रह गए हैं, इन्होंने जनता का यहाँ पर नाश कर दिया है। जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जो भी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे वो सांसद हैं, जिनके पास भी जिम्मेदारी है, सभासद हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं कि जनता के लिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि शिक्षा से हम एक क्रांति ला सकते हैं। लेकिन खोड़ा कॉलोनी के अंदर आप एक भी सरकारी स्कूल दिखा दीजिए, आज एक भी ऐसा मॉडल स्कूल दिखा दीजिए, और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो भी मुख्यमंत्री की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, वो भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी सेटिंग करके उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो ये इसीलिए हिमालय क्रांति पार्टी का जन्म हुआ, जो खोड़ा कॉलोनी के अंदर एक मजबूत और शानदार विकल्प होगा। 2027 के चुनाव के अंदर हिमालय क्रांति पार्टी अपने सारे के सारे उम्मीदवार उतारेगी और खोड़ा कॉलोनी की जनता के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, पानी हो, हर मुद्दे पर
जनता के लिए ऐसी लड़ाई लड़ेगी, वो दिखाएगी कि हिमालय क्रांति पार्टी सच में क्रांति अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि खोड़ा की जनता या फिर देश की जनता के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हिमालय क्रांति पार्टी किस हद तक जा सकती है? देखिए, हिमालय क्रांति पार्टी जो पार्टी है, ये किसी धनाढ़ या नेताओं की पार्टी नहीं है। ये आम जनता, आम जनमानस से जो वरिष्ठ समाज सेवी, सामाजिक संगठनों के माध्यम से जिन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा बनाई गई हुई पार्टी है, जिसमें जनता का समर्थन है। जनता के लिए किसी भी हद तक हिमालय क्रांति पार्टी का कार्यकर्ता, मैं अपने सत्ताधीशों को भी बता देता हूं, अगर आप नहीं मानोगे, हम आपका विरोध भी करेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे जनप्रतिनिधि का विरोध होता है, कैसे काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये लोकतंत्र का अधिकार है। हम अभी देख रहे हैं 30 मार्च 2025 तक पानी के लिए अगर जमीनी स्तर पर कोई योजना हमें दिखी नहीं, उसके बाद हम खोड़ा के समस्त हर घर घर जाकर एक व्यापक आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन। और उस दिन ये जेलों को मगर सारे खोड़ावासी को जेल में डाल दें, क्योंकि आज पानी के ऊपर राजनीति हो रही है। खोड़ा के अंदर पानी के लिए इतनी भयंकर समस्या है। और मैं जनता को भी अपील करता हूं, आपको इन नेताओं का, आपके नेता हैं, इनका महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए। इनके लिए रेड कारपेट बिछाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इनके रेड कारपेट बिछाओगे, इनका महिमा मंडन करोगे, तो क्षेत्र विकास से अवरोध इसीलिए तब तक होता रहेगा। सर, मेरा नाम हंसादत मेलवाल है। खोड़ा में करीब 40 साल हो गए हैं। और जो आज गवर्नमेंट जो बनी है, इन लोगों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस प्रकार से आज इन्होंने अपने क्षेत्र को खोखला कर दिया है, अपने कमाई के साधन बना दिए हैं। आज जो जनमानस का जो इनका जो है सुधार होना चाहिए था, जो कल्याण होना चाहिए था, जैसे जल से है, लोगों के युवाओं के नौकरी से है, और कई संसाधनों में जो है ये लोग बिल्कुल जो है निरस्त हैं। केवल इनका चुनावी मुद्दा आ गया है। जब इनके चुनाव आते हैं तो इनके जो है जितने भी क्षेत्र के लोग, इनके जो है जो प्रतिनिधि के जो है चमचागिरी करो समझो, या उनके जो है रोजी रोटी से उनकी देने से पलते हैं, केवल वही काम करते हैं, केवल लोगों को बहकाते हैं। और यहाँ का अभी तक 34 वार्ड है, 34 वार्ड में एक सभासद ने नहीं बोला होगा कि खोड़ा के अंदर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, और इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो है आप लोग कदम उठाएं। आज एक ही हमारे लोगों की जो यह कहा गया है, पहाड़ी लोग आगे आते हैं। क्यों कहा जाता है पहाड़ी लोग आगे हैं? पहाड़ी लोग बुद्धिजीवी हैं, पहाड़ी लोग हमेशा आगे आएंगे। पहाड़ी लोग समाज का जो है, समाज को हर उसका हक देने के लिए आगे आएंगे। हम ये कहेंगे गवर्नमेंट से, जो आज प्रतिनिधि बनाए गए हैं यहाँ पर, वो प्रतिनिधि क्या देखने के लिए बनाए गए हैं? क्या उनको समाज की सुध नहीं है? क्या वो अपने घर परिवार पालने के लिए है? क्या फायदा उनका यहाँ पर रहने का? अच्छा, आपके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद जी हो गए, विधायक जी हो गए, चेयरमैन हो गए, क्या वो आते हैं कभी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए? देखो, आते होंगे, कभी कभी छुप के आते होंगे। जब उन्होंने जो है, जब से वादे किए हैं, तब छुप के आते होंगे, मतलब आप लोगों ने देखा नहीं? बात है, जब से उनने वादे किए हैं तब से यहाँ दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पब्लिक को गुमराह हमने किया है। पब्लिक को पानी के लिए कितनी बार हम बोल चुके हैं, समय नहीं देते हैं, कहते हैं बीजेपी सरकार है, बीजेपी ही पानी लाएगी। अरे लाएगी तो कब लाएगी? क्या बीजेपी का? ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई, तारीख पे तारीख। बीजेपी का कोई टैंक अलग से बना हुआ है कि जो कि बीजेपी उससे पानी देगी? पहले बताओ। या बीजेपी के लिए कोई जो है शिविर अलग से खोद रखा है जो पानी दे? आज हर समस्या का सोल्यूशन हो सकता है अगर बुद्धिजीवी हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो। मैं कह रहा हूँ खोड़ा में नल जल नहीं, खोड़ा में नहर आ सकती है अगर ये करने वाले लोग हों, क्योंकि लोगों ने इतना पैसा अपना जेब का लगा चुके हैं यहाँ पर। ये आक्रोश देखना बनता है, क्योंकि ये वो जनता है जो पिस रही है आज से नहीं, करीब 15 साल से जल के लिए त्राही त्राही करती जनता, महिलाएं, बहनें, उनसे उनका दर्द पूछिए। यहाँ पानी माफियाओं का जो एक गुंडागर्दी चल गई है, पानी माफिया अपनी मर्जी से टैंकरों के रेट निर्धारित करते हैं, और जनप्रतिनिधि और नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।